नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड क्लासेस में। बच्चे अभी हम बालाजी प्रकाशन की अभ्यास प्रश्न 1.1 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, दूसरा कह रहा है निम्न को m/n के रूप में अर्थात परमीय संख्या में व्यक्त कीजिए। तो परमीय संख्या क्या होती है बच्चे? जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसी को परमीय संख्या बोलते हैं। मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे पहला दिया गया है 0.53, 3 के ऊपर बिंदी रखा है। बिंदी का भी मतलब बच्चा होता है बार, जो बार बार आए संख्या। ठीक है, उसी का मतलब ही होता है बार। ठीक है, दूसरा दिया गया है 0.2104, यानी कि 104 बार बार आ रहा है इसमें। और तीसरा है 2.24689, 689 इसमें बार बार आ रहा है, उसके ऊपर बार लगा है। और पांचवा है 4.05 के ऊपर बिंदी है, सिर्फ 5 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इनको भिन्न के रूप में बदलना है। तो किस तरीके से करा जाएगा बच्चे, ध्यान से समझना। सिर्फ एक नियम है, उसको सही से समझ लो। आपको कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी प्रश्न दिया जाए आप कर सकते हो, पर उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन तो सारे करा ही रहा हूं, पर आप एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो हम बोर्ड पे उतारते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दूसरे का फर्स्ट वाला पार्ट है। कह रहा है निम्न को कह रहा है दूसरा, निम्न को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि भिन्न के रूप में। m/n का मतलब क्या है? भिन्न है भाई। हमने p/q बोल दिया था, p/q बोलो या m/q, दोनों भिन्न की ही बात हो रही है। ठीक है, इस रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा, ध्यान से समझना बच्चे। जो भी नंबर दिया रहेगा, ठीक है, हम सिर्फ पहला पार्ट कर रहे हैं, बाकी चारों कराएंगे। तो जो भी नंबर दिया रहेगा आपको सबसे पहले मान लेना है, माना x = जो भी नंबर है। जैसे यहाँ पे 0.53 के ऊपर बिंदी है, या फिर बार लगा दें। बार आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिंदी रखा गया उसका भी मतलब सेम है, ये लाइन का मतलब भी सेम ही है, मतलब वो बार बार चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसको आप पहला समीकरण मान लो। ठीक है, मान लेना फर्स्ट समीकरण। अब बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से बात को समझना मेरी। यहां पे देखो कितनी संख्या है जो बार बार आने वाली है। सिर्फ 3 ही है जिसके ऊपर बार लगा है, यानी कि 3 ही है जो इसके बाद बार बार आएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक संख्या है जो बार बार आएगी ना। तो क्या करना है आपको, एक लिखना है, उसके बाद एक 0 लगा देना है उसके बाद। ठीक है, अगर एक संख्या है बार बार आने वाली मतलब 1 0, 2 रहेगी 2 0, 3 रहेगी 3 0। ठीक है, यहाँ पे 3 अकेले है जो बार बार आएगा, इसलिए एक के बाद सिर्फ 1 0। ये 0 की संख्या बढ़ेगी, बस जितनी यहाँ पे संख्या बढ़ेगी घटेगी। अगर मान लो यहाँ पे 3 4 होता या 5 3 दोनों के ऊपर बार होता, तो एक के बाद 2 0, यानी कि 100 से गुना होता। और यहाँ पे एक संख्या जो बार बार आ रही है, यानी कि 10 से इसमें गुना कर दो। और जब इस पूरे में 10 से गुना करोगे तो ये x है, x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे आपको 8th में आपने पढ़ा है ठीक से, गुना भाग आता है, मल्टीप्लाई तभी ये होंगे 9th के। ठीक है, वरना आप अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप कोचिंग की जरूरत ले लें। ठीक है, कोचिंग आप ज्वाइन कर ले कहीं पे ऑफलाइन, वो आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड अच्छे समझा दे। ठीक है, ओके, क्योंकि इतना आना चाहिए भाई। अब 10 से जब x में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। कैसे गुना होता है ये भी बता दे बच्चे। 10 के आगे सिंबल कोई है, सिंबल बच्चे 2 होता है सिर्फ, प्लस माइनस। ठीक है, ये गुना भाग जो है ये ऑपरेशन है। ठीक है, सिंबल की अगर बात होगी तो कोई नंबर या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो 10 के आगे कोई भी माइनस नहीं दिख रहा है यानी कि प्लस है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि प्लस है। जहां आगे प्लस क्योंकि लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आगे ये 10x हो गया। ठीक है, उसके बाद बराबर 10 से जब इसमें गुना होगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, 10 से जब इसमें गुना होगा 0.53, ठीक है, का गुना होगा 10 से। ठीक है, 10 से जब गुना होगा तो यही होगा, ये हो जाएगा। दशमलव कहां पे लग जाएगा, 2 संख्या के बाद लग जाएगा ना। ठीक है, और याद रखना बच्चे, दशमलव के इधर जब कोई 0 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको 5.3 लिख देंगे सीधा। क्या, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। और 3 के ऊपर क्या था भाई, बार था, तो बार भी लगा देंगे। देखो 3 के ऊपर बार था तो हम बार भी लगा देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5.3। ठीक है, और 3 के ऊपर बार। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें 10 से गुना किए, सीधा सीधा याद रखो बच्चे, जितना 0 इधर होता है ना, ये दशमलव उतनी संख्या इधर की तरफ भागता है। तो दशमलव देखो 5 के इधर था, एक संख्या इधर आ गया, मतलब 5 के इधर आ गया। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड चला गया, दाहिनी तरफ चला गया दशमलव। बस अगर यहाँ पे 2 0 रहता तो दशमलव यहाँ पे आ जाता। इतना सा बेसिक शॉर्टकट है मेथड, बाकी तो मल्टीप्लाई आपको आता है, ये करके देख सकते हो। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना, यानी कि इसको इसमें से माइनस कर देना, सॉरी इसमें से इसको माइनस कर देना पहला वाला। मैं फिर से लिख देता हूं, देखो सेकंड में से फर्स्ट, यानी कि सेकंड वाला है 10x,
बराबर 5.3 है, ठीक है। और फर्स्ट वाला है x बराबर दशम, माइनस करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव होना जरूरी है, तो दशमलव इधर लगाएंगे, दशमलव के इधर 0 है, दशमलव के इधर क्या है 5 है, 3 के ऊपर बार, ठीक है। बच्चे देखना मैंने ऊपर वाले में इसको 3 के ऊपर बार नहीं लगाया था, और 3 के ऊपर बार का क्या मतलब है, इसके आगे 3 3 है तो मैं आगे 3 लगा सकता हूँ, ठीक है। और अभी भी इसके ऊपर बार ही है, मतलब आगे भी ऐसे चलता जा रहा है, तो मैं क्या बार इसके ऊपर लगा सकता हूँ क्या? हाँ भाई, ये 3 के ऊपर बार था, मतलब 3 आगे आगे चलता जा रहा था, तो इस 3 को ऐसे लिख दिया, आगे वाले में बार लगा दिया कि मतलब इसके आगे भी 3 3 चलता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो बच्चे आपको प्लस है, पता है सिंबल बदल जाते हैं, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ठीक है। या फिर वैसे ही माइनस कर ले रहे हैं, आपको भी इतना समझ में है ही, ठीक है। बच्चे जब माइनस करेंगे ये 3 ये 3, 3 में से 3 गया और दोनों के ऊपर बार है, कैंसिल हो गया यानी कि 0 हो गया, ठीक है। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 12 लेंगे, उधार लेंगे इससे 5 से, 5 इसको उधार देगा, 13 बन जाएगा, ये 4 खुद बन जाएगा, 13 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा, 13 में से 5 चला जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, ये बच गया है 4 बराबर, ठीक है। 9 में से x घटाओ, सॉरी 10x में से x घटाओ तो कितना बचेगा, 9x बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हमें x का मान सिर्फ चाहिए, और x का मान निकालने के लिए इस 9 को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और 9 को किस तरीके से हटाया जा सकता है भाई, ये 9x है, 9 को हटाने के लिए हम 9 से अगर भाग दे दें तो 9 से 9 कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। और जब बच्चे बराबर के इधर आप इससे भाग दोगे ना, तो आपको इधर भी 9 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे है, तराजू जैसा होता है ना, इसको देखो 9 से मैंने इधर भाग दिया तो इधर क्यों दिया उसको समझना, जैसे तराजू होता है पलरे वाला ना, जिससे तौलते हैं सामान, तो अगर वो संतुलित है, मतलब जितना इधर भार है उतना इधर भार है, तो अगर आप इधर किसी चीज कोई इतना सा भी भार रखोगे तो क्या तब भी संतुलित रहेगा? नहीं। मान लो एक बराबर था बिल्कुल, ठीक है, तराजू बिल्कुल बराबर था, इधर आपने थोड़ा सा भार रखा तो क्या अभी भी बराबर रहेगा? नहीं, तुरंत ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बराबर करना है तो जितना भार आपने इधर रखा है उतना इधर आपको रखना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो भाई जब हमने इधर 9 से भाग किया तो हमें इधर भी बराबर 9 से ही भाग करना पड़ेगा, इसलिए भाग किया जाता है, ठीक है। इधर से ये 9 में से 9 कट जाएगा, बचा क्या x, और इधर क्या बचेगा भाई, इधर 4.80 बटे 9 बचेगा, ठीक है। इसको दशमलव हटाना है भाई, इसका दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए बच्चे 10 से गुना करना पड़ता है, किससे, जितने दशमलव के बाद, जितनी संख्या के बाद दशमलव लगा होता है, 1 के बाद उतने जीरो, 1 2 2 के बाद जीरो दशमलव लगा है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दो, उससे गुना कर दो, ठीक है। और उससे गुना अगर आप नीचे ऊपर करोगे तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, यानी कि अंश में करोगे तो हर में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब जब ऊपर 100 से गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 8 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और दशमलव कितनी संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद, ये दो, यानी कि 480 बच जाएगा, है ना। अभी बताया ना गुना करते हैं, दशमलव इधर बचता है, 100 से गुना करेंगे, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 8 जीरो के बाद आ जाएगा, तो 8 जीरो के बाद यहाँ पे आ गया बटे, ये क्या हो गया 900, ठीक है। और दशमलव के इधर जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम सीधा लिखेंगे 480 बटा 900, ठीक है। 900, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 48 बटा 90, 2 से कटेंगे दोनों, हाँ 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 45 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 24 बटा 45, ठीक है, 24 बटा 45 ये हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 से कटेंगे नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 8 24, 3 एकम 3, हाँ 3 से कटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 बचे 15, ठीक है, 8 बटा 15 आ गया। अब कटेगा कोई नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8 बटे 15, ये हो जाएगा इसका जवाब, इसके पहले वाले का जवाब, ठीक है बच्चे। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट करना, ठीक है। अभी हम इसका सेकंड भाग आपको कराते हैं। देखो बच्चे सेकंड दिया गया है 0.2104, ठीक है। इसमें भी क्या कर लोगे, सीधा आपको मान लेना है, माना x बराबर जो भी नंबर दिया रहेगा 104 के ऊपर बार है, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखना होता है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे इसमें गुना करना है। तो भाई 1 के बाद कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा, 1 2 3, 3 संख्या यानी कि 1 लगाओ, उसके बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 से इसमें गुना होगा, 1000 से इसमें
गुना होगा। 1000 से गुना होगा जब x में, तो x हो जाएगा 1000x, ठीक है। और जब इसमें गुना होगा 1000 से, तो अभी क्या बताया, ये दशमलव क्या होता है, एक के बाद जितने जीरो रहते हैं उतना इधर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कितनी संख्या, कितने दशमलव जीरो है, 1 2 3, तो 3 संख्या इधर आएगा, 1 2 3, यानी कि ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 2 1 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और बच्चे 1 0 4 के ऊपर बार था, यानी कि ये संख्या बार बार चल रही है ना, इसके आगे भी 1 0 4 ही चलेगा, ठीक है। उसके आगे भी 1 0 4, तो यानी कि मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूं, ठीक है। ये हो गया सेकंड समीकरण, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब क्या करो भाई, सेकंड में से पहले को माइनस कर दो, ठीक है। सेकंड वाला है 1000x बराबर 210.410, इसके ऊपर बार, ठीक है। इसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाले, सेकंड में को फर्स्ट थे, तो फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू दशमलव के नीचे, ये चीज बहुत ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, और दशमलव के इधर क्या है, शून्य है, और दशमलव के इधर क्या है, 2 1 4 के ऊपर बार। देखो अब माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करेंगे, अब देखो 1 0 4 1 0 4 दोनों के ऊपर बार है, दोनों कैंसिल हो गए। मेन चीज हमें करना होता है कि ये कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, और कैंसिल आराम से हो जाता है अगर आप सही से सब चीजें कर रहे हो तो ये क्या हो गया, इसकी जगह शून्य हो गया, कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, ये क्या है, 0 में से 0 गया, 0 1 2 बराबर, ये 1000 में से 1 x, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं लिखा होता है, यानी कि x लिखा होता है, ठीक है, 1 होता है यहाँ पे, 1000 में से 1 चला जाएगा, तो ये बचेगा 999 ठीक है। अब भाई यहाँ से 999 हटाना है, तो 999 से भाग दे दो, ठीक है, और जब इधर भाग दोगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इधर से देखो 999 कट गया भाई, इधर क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है, ये इससे कट गया, सिर्फ x बचा, और इधर क्या है, ये 210.20 है, और बचे बटे 99, इस दशमलव को हटाना है, ठीक है, इस दशमलव को यानी कि इधर लाना, हटाने का मतलब। और जब दशमलव को इधर से इधर लाना हो तो बच्चे क्या करना पड़ता है, गुना, कि किस संख्या से, जितनी डिजिट, जितनी संख्या दशमलव इधर लाना होता है, 2 लाना है यानी कि 100 से गुना होगा, 3 लाना होता है 1000 से होता है, ठीक है। तो बच्चे इसमें किससे गुना कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी हमें 100 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर जब गुना हो जाएगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया दशमलव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 999 के बाद 2 0 लग जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट देना है, किससे कटेगा भाई, 1 0 यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, ठीक है, 2 से दोनों कट जाएंगे, हाँ बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है, 2 से इसको काटो, 2 दहम में 20, ठीक है, 1 आ जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ठीक है, इसको काटो, 2 चौक 8, 19 हो गया, 2 9 18, फिर 19 हो गया, 2 9 18, फिर क्या हो गया 10, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ गया 10 51 आ गया, ये 4995 आ गया। अब ये देखो 2 से कटेंगे नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखो, 3 के लिए बच्चे इन सब का सम कर लो, और अगर वो 3 से भाग हो जा रहा है जो सम आया है तो ये 3 से कटेगा, 5 1 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से, 4 के लिए ये 2 से जाना चाहिए, 4 1 4, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 5 से यही नहीं जाएगा, ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा, मेरे को लग रहा है ये जाएगा ही नहीं, यही हो जाएगा, x इक्वल टू 1051 अपॉन में 4995, 1051/499 आ जाएगा इसका p बटा m अपॉन n के रूप में बदल के, ठीक है, m अपॉन n के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में, यही है क्या जवाब, हाँ यही है, यही जवाब है, ठीक है, ओके, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। इसका बच्चे थर्ड वाला देखो, थर्ड भाग दिया गया है 2.24689, 689 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो सीधा आपको क्या कर लेना है, इसको मान लेना है, माना x इक्वल टू 2.24689 के ऊपर बार, ठीक है, ये कौन सा है, पहला समीकरण, ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लेना। अब देखो इसमें किससे गुना होगा भाई, देखना कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3 6 8 9, इन्हीं के ऊपर बार है, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो,
इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्या के ऊपर बार है तो इससे गुना हो जाएगा, एक के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 से इसमें गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे भाई तो x में अगर 1000 से गुना हो जाएगा तो 1000x हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें 1000 से होगा तो क्या बताया था बच्चे, ये दशमलव क्या होता है, इधर भगता है, इधर जितने जीरो होते हैं, 3 जीरो है, ये दशमलव यहाँ से उठेगा 1 2 3 6 के बाद आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 2 4 6 दशमलव 8 9। ठीक है, और 6 8 9 के ऊपर बार लगा है बच्चे, इसका मतलब आगे ये 6 8 9 लिख सकते हो और उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, 6 8 9 आगे लिख के उसके ऊपर बार लगा दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, फिर से नोट कर देते हैं, 1000x में से माइनस करना है आपको 2 2 4 6 दशमलव 8 9 6 8 9 के ऊपर बार। और पहला क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना बहुत जरूरी है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ। दशमलव के इधर क्या है, 2 है, और दशमलव के इधर क्या है, 2 4 6 8 9, 6 8 9 के ऊपर बार, और बराबर है यहाँ पे। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, इधर क्या है x है, माइनस कर दो। माइनस करेंगे 6 8 9 में से 6 8 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 2 गया, 4 आया, और यहाँ पे 4 आया, 2 आया, 2 आया, बराबर 1000 में से x चला जाएगा, यानी कि 1 x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे, बहुत ध्यान से समझ रहे होगे। तो अब देखो, यहाँ से 999 को हटाना है, तो भाई 999x को अगर 999 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। और जब इधर आप डिवाइड करोगे तो आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बहुत बेसिक सा सिद्धांत है, जैसे तराजू वाला, कि अगर आप तराजू के पलड़े के इधर कुछ वेट बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरी तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो संतुलित रहेगा। तो ये हो गई बात। ठीक है, और इधर भी आपको 999 से भाग करना। ठीक है, इधर तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर भाई, x बचा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा, 2 2 4 4 2 2 4 4 6 5 बटे 9 9 9। ठीक है, 999 ये बचा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, एक के बाद जितनी संख्या के बाद दशमलव है उतने जीरो, यानी कि 100 से गुना करेंगे, और 100 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी आपको 100 से गुना करना है। ठीक है, और 100 से गुना करते ही ये दशमलव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि दशमलव हट गया, ये क्या बच गया, 2 2 4 4 6 5, यहाँ पे दशमलव आ गया, बटे यहाँ पे क्या, 9 9 9 के बाद 2 जीरो। ठीक है, और जब दशमलव इधर होता है, उधर कोई संख्या ना हो तो बच्चे उसको लगाते ही नहीं है, हम पता ही नहीं। देखो भाई, ये किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा, सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि उन प्लेस पे दोनों में 5 है, एक में 0 एक में 5 है, और जब इकाई अंक पे 5 हो या 0 हो तो वो 5 के पहाड़े से कटता है। ठीक है, 5 के पहाड़े से कटता है, तो 5 से कटेगा बच्चे, इसको आप बहुत ध्यान से अपनी रफ कॉपी में करना। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे को आता है, मैं फटाफट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो देखो, समझने की कोशिश करना। अगर मैं 22 में 5 का पहाड़ा पढ़ूं तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 5 चौक 20, और यहाँ से 2 माइनस होके 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 चौक 20, फिर 4 आ जाएगा 44 हो जाएगा, 5 8 40, फिर 4 आ जाएगा 46 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 1 आ जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि ये पूरा नंबर आपका कट गया 5। ठीक है, अच्छा इसको काटो, 5 एकम 5, यहाँ से 4 आया 49 हो गया। ठीक है, और 5 9 45, 49 में से 45 जाएगा, 4 आएगा, फिर 49 हो गया, 5 9 45, फिर 4 40 हो गया, 5 8 40, और 0 1 लग गया। ठीक है, यानी कि ये भी 5 से कटने के बाद ये आ गया। अब देखो किससे कटेगा ये, अब किससे कटेगा, ये 44,893 है, ये 19,980 है। अब ये बच्चे किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये अब किसी से नहीं कट रहा, क्या लिखा है एक बार बता देते हैं, 4,893 बटे 19,980। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा नहीं अब किसी से, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी, 5 से भी नहीं, ये कट नहीं रहा। तो बच्चे ये तो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो फ्रैक्शन P/Q के रूप में, पर बच्चे इसका आंसर कहीं कहीं पे बुक में भिन्न में भी दिया गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है,
पूर्ण संख्या में, मतलब इसको भाग कर देते हैं। देखो कैसे, देखो मैं कर देता हूँ साइड में। ये 44,000 क्या है, 44,893 है, और बाहर क्या है 19,980। ठीक है, इसमें भाग करो, कितनी बार में जाएगा, 19,000 है भाई, ये 44,000 है, तो 2 बार में तो जाएगा ही, आराम से जाएगा। 2 से इसमें गुना करो, 2 जीरो जा जीरो, 2 8 16 हासिल 1, 2 नवैया 18 19 हासिल 1, 2 नवैया 18 19 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, माइनस कर दो, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया 9। ठीक है ना, 9 18, ये क्या बचा 3, एक बार लिए 13, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, तो ये आ गया रिमाइंडर। अब इसी चीज को कैसे लिखा जाता है भाई, जितनी बार में चला गया उसको आगे लिख देते हैं, 2 बार में चला गया है, और रिमाइंडर जो नीचे बचा हुआ है शेषफल, ठीक है, इसको लिख देते हैं ऊपर, और जिससे भाग दिया था वो हो जाता है नीचे, वो अपने स्थान पे ही रहता है। ये तो नीचे ही था, नीचे ही रहेगा। ये आपका आंसर मिलेगा x इक्वल टू ये, मतलब ये आपका p अपॉन क्यू के रूप में ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, यही आंसर भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर ले बच्चे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। ये है बच्चे इसका चौथा पार्ट, 4.05 के ऊपर बिंदी रखी है, इसका मतलब है इसी के ऊपर बार है। ठीक है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, इसी के ऊपर बार है। ठीक है, यानी कि 5 के ऊपर सिर्फ बार है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना x इक्वल टू 4.05 के ऊपर बार। ठीक है, इसको पहला समीकरण किससे गुना करेंगे, उसके बाद गुना करना होता है कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, यानी कि 1 के बाद 1, यानी 1 के बाद 1 0, यानी कि 10 से गुना करेंगे, और जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 से जब इसमें गुना होगा तो ये दशमलव बच्चे इधर आ जाएगा एक संख्या, यानी कि ये 40.5 हो जाएगा, और 5 के ऊपर क्या लगा है बार। ठीक है, तो बार लगा देते हैं, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड में से पहले को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, माइनस करेंगे, बराबर के नीचे बराबर। ठीक है, दशमलव के नीचे बहुत ध्यान से, दशमलव यहाँ पे है, इसी के नीचे यहाँ पे लगेगा, और दशमलव के इधर क्या है 4 है, दशमलव के उधर क्या है 0.5 है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखना, इसके ऊपर बार है, ये क्या है यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर बार। मैं इसको अगर 5 बार यहाँ पे हटाऊं, इसका मतलब है आगे भी 5 5 चलता जा रहा है, तो अगले वाले 5 के ऊपर बार लगा सकते हैं। हाँ, बहुत आराम से लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में यही चीज अगर जिस बच्चे के समझ में आ गई, उसको इस क्वेश्चन से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो, आराम से कर देगा कि ये क्या, जब बार यहाँ पे होता है इसका मतलब है आगे भी यही संख्या बार बार है, तो इसके ऊपर बार ना लगा के अगली वाली संख्या के ऊपर लगा दो। तो वही चीज करना, यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए आराम से। ठीक है, अब माइनस करेंगे, इस वाले 5 के ऊपर बार, ये वाला कैंसिल, 5 में से 0 गया, 5 आया, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 12 लेगा, उधार लेगा, इससे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये क्या बचा 3, इधर 12, 10 में से x गया 9x। ठीक है, अब 9x में से 9 को हटाना है, तो 9 से भाग दे दो, और जब 9 से इधर भाग दोगे तो 9 से आपको इधर भी भाग देना पड़ेगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल, क्या बचा x बचा, और इधर क्या बचा 36.5 बटे 9। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए किससे गुना करना है भाई, ये दशमलव को यहाँ पे लाना है, यानी कि 10 से गुना करना है, तो 10 से जब ऊपर गुना होगा तो नीचे भी होगा, ये हो जाएगा 36/90। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 बचा है, 9 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 से नहीं जाता, ये नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, तो 9 से नहीं जाएगा, तो इसको चाहो तो यही आंसर रख सकते हो। अच्छा, 9 से देखे क्या, 9 करेंगे 27, 9 चौक 36, 9 से भी नहीं जाएगा, तो बच्चे यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 365/9, और इसी के चाहे तो मिक्स्ड में कर सकते हो। देखता हूँ इसमें कैसे दिया गया है, इसमें तो 18 आया है, ओहो गलती कर दिया हमने। देखो भाई, ये दशमलव यहाँ से 10 में जब मल्टीप्लाई किए थे, दशमलव यहाँ पे आ गया ना 5 के, तो यहाँ पे 0 थोड़ी बचा, दशमलव के बाद उधर कोई होती है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब यहाँ पे 90, 365/90 आ रहा है। ठीक है, ये गलती हो गई, 365/90 आया है। अब 90 और इसको काटना है। ठीक है, तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा क्या, हाँ 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लेस पे भी 0 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5,
5 8 40, ठीक है, और 5 सते 35 और 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, ये क्या आ गया 73/18, ठीक है, 73/18 ये हो गया। अब इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो, मतलब होल नंबर में, यानी कि 18 से 73 को भाग दे दो, कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, 3 और 4 एक कम 4, 4 3 7, 72, एक आ गया शेषफल, ठीक है। तो कितनी बार में गया उसको बाहर रखते हैं, जितना रिमाइंडर बचा है उसको अंश में रखते हैं, और जिससे भाग किए हो उसको डिवाइड में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि x = 4 होल नंबर 1/18, ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो, और बच्चे सपोर्ट थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है। मैं अभी तक बोलता नहीं था, बट क्या करें, बोलना पड़ रहा है, कोई रीच ही नहीं आती वीडियोस की, कोई शेयर ही नहीं करता, ना लाइक करता है। ओके, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।